बिजबिहाड़ा में नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग, और इस मीटिंग में इस वक्त मेरे साथ नाइब सदर वाइस प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर्मर लेजिस्लेटर डॉक्टर बशीर अहमद वीरे साहब। डॉक्टर साहब, काफ़ी मुद्दत के बाद आज आप अपने ताकत का मुजाहिरा कर रहे हैं। नहीं, ये तो एक वर्कर्स का, ब्लॉक लेवल वर्कर्स का कन्वेंशन है जी जी, जो 21 तारीख से 21 मार्च से मुसलसल पोस्टपोन होता रहा है, होता आया है, क्योंकि हमें परमिशन की प्रॉब्लम है। जो नए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के जो रेगुलेशंस आए हैं नए, तो उसमें कुछ सरकारी प्रीमाइसेस को एग्जाम को एक के बाद दूसरे दिन ये पोस्टपोन करना पड़ा। तो ये हमारे ब्लॉक लेवल जितने भी हमारे वर्कर्स है, चाहे हल्का सुदूर है, देयर प्रेसिडेंट्स है, डेलीगेट्स है और ब्लॉक कमेटीज़ के वर्किंग ग्रुप्स है, ये वो चुनिंदा कारकुन यहाँ पे आए हुए हैं और इनके साथ हमारी आज मीटिंग है और तैयारियां हैं। जो आने वाला पार्लियामेंट इलेक्शन है उसके लिए हम इनको कहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुस्तकबिल आप देख रहे हैं जो अनंतनाग रजौरी पार्लिमानी निशस्त है? देखें, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुस्तकबिल की बात ही नहीं है। ये जम्मू कश्मीर का जो अवाम है उनकी शिनाख्त और उनकी सेंसिटिविटीज़ की बात है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कश्मीर, जम्मू कश्मीर की जितने भी एस्पिरेशंस है उनको एक्सप्रेस किया जाता है और ये उनकी नुमाइंदा जमात रही है जम्मू कश्मीर के लोगों के एक्सप्रेशंस की। 5 अगस्त 2019 को जो हमारे साथ ज्यादती की गई, तो उसके खिलाफ आवाज़ कहीं पे हमें उठाने नहीं दी जा रही। अगर कहीं पे कोई आवाज़ उठाता है तो उसको सलाखों के पीछे बंद किया जाता है। तो अल्टीमेटली आते आते आपके पास कौन सा प्लेटफॉर्म है? नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक प्लेटफॉर्म है जिसने 1931 से लेके आज तक बेशबहा कुर्बानियाँ दी और इस झंडे को बिल्कुल बुलंद रखा और कायम रखा। क्या ये बताइए, क्या जीतने में कामयाब होंगे और कैसे चांसेस आपके लग रहे हैं? इंशाल्लाह, बिल्कुल, क्यों नहीं है। दिल से बोलिए, क्या लग रहा है जमीनी सतह पे आपकी जमीन जो है वो हमवार है? नहीं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर के अवाम को, जम्मू कश्मीर के लोगों को ये लग रहा है कि 5 अगस्त 2019 को उनके साथ ज्यादती हुई है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तो कामयाब है। लेकिन लोग तो डेवलपमेंट से भी खुश है। कौन सी डेवलपमेंट हुई यहाँ पे? मुझे ज़रा गिनाइए, आप कौन सी डेवलपमेंट, किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? जरा 2-4 बातें बताइए, कौन सी डेवलपमेंट? पुल बन रहे हैं, सड़कें बन रहे हैं, ये लोगों का कहना है। कौन से कलवट बन रहे हैं? जो नरेगा की बातें कर रहे हैं, ये डेवलपमेंट है? वो तो हम नहीं करते आ रहे। मैंने एज ए MLC 20 करोड़ रुपए अपने इलाके में लगाए। कौन सी डेवलपमेंट कर रहे हैं? कौन सा प्रोजेक्ट इन्होंने? ये सब नैरेटिव है। जम्मू कश्मीर के लोगों को हटाने, उनकी तवज्जो हटाने के लिए, हिंदुस्तान के अवाम की तवज्जो हटाने के लिए जो यहाँ पे ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, जो पिछले कई सालों से, आप प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, ये इंदिरा गांधी ने 2000 मेरे ख्याल 1983-84 में उसकी संग बुनियाद रखी थी। जो आपका नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है, ये राजीव गांधी ने 1987 में ऐलान किया हुआ था, जो आज तक नहीं बदकिस्मती से बन रहा है। जितने भी यहाँ प्रोजेक्ट है, इनकी तो मुद्दत तकरीबन 30-35 साल, 40 साल पहले है। तो कौन से प्रोजेक्ट की बात आप कर रहे हैं? ज़रा ये बताएं। जहाँ पे ये झंडे इनाग्रेशन कर रहे हैं, रिबन काट रहे हैं, वो तो बहुत सारे पहले के हैं। जहाँ नरेंद्र मोदी साहब आए और उन्हें वो क्या नाम है, जो उसका नाम इन्होंने अपने वो क्या नाम क्या है उनका, आइडियोलॉग है, उसके नाम पे रखा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नाशरी टनल। वो कब की, किसने बनाई? उसकी संग बुनियाद किसने डाली? जो आपकी नवयोग टनल है, जो देश में एक, जो देश में एक, ये जी एक आखिरी सवाल मेरा होगा, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा आपको। ये मुझे बताइए, जो देश में एक स्लोगन चल रहा है, जो ग्राउंड लेवल पे बीजेपी का नारा है 400 के पार, मानते हैं आप 400 के पार जाएंगे? देखिए, अगर वो कॉन्फिडेंट होते शायद वो नहीं बोलते जी। अगर कॉन्फिडेंस, जिस बंदे को कॉन्फिडेंस होती है वो बोलता नहीं, वो दिखा के। ये बार बार 400 जो बोल रहे हैं ना, इसे लगता है इनकी ज़मीन जो है ना खिसक गई है। हालांकि इन्होंने पूरी कोशिश की। एक तरफ से सेकुलर मुल्क है, अपनी जो सल्तनत है इनके, उस पर अपनी ग्रिप बनाए रखें, तो ये कौन सी बात है? तो आखिर पे एक आखिरी सवाल, कश्मीर की 3 सीटें, जम्मू की 2 सीटें, तो बीजेपी कह रही है कि क्लीन स्वीप इन सीटों पे होगा। चलिए, 4 जून क्या कब है काउंटिंग? 4 जून, अलबानी जून,
ये तो हमारा पुराना नारा है। नहीं, इतने कॉन्फिडेंट है अलबान जी? इंशाल्लाह आप देखेंगे यहाँ की 3 सीटें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में जाएंगी और जम्मू की दोनों सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में जाएंगे। इंडिया अलायंस यहाँ से अच्छी तरह से कामयाब हो जाएं, चाहे कितनी भी इनकी A टीमें, B टीमें, C टीमें गठजोड़ करें, यहाँ लोगों को दिखाएं वो अलग अलग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आखिर पे महबूबा जी को भी आपने नाराज किया? नहीं, कौन सा नाराज़ किया? हमने किसी को नाराज़ नहीं किया। फार्मूला उनका था, उन्होंने DDC के इलेक्शंस पे ये फार्मूला हम पे थोपा। जहाँ पे उनका कैंडिडेट कामयाब हुआ है वहाँ पे उन्हीं के क्या नाम है DDC मेंबर्स उठाए जाएंगे। उसमें मुझे तो सीधे इन्होंने डिकैपिटेशन किया, मेरा सिर काट दिया। यहाँ 4 सीटें थी, 4 की 4 सीटें PDP ने अपने खाते में डाल दी। आपके अनंतनाग की सारी सीटें ले ली। चौधरी रमज़ान साहब इतने हमारे सीनियर लीडर है, उसकी पूरी सीटें जो है वो सजाद गनी लोन साहब को दे दी। तो हमें उस वक्त हमारा जो नुकसान हुआ वो हम अभी भी पूरा नहीं कर सकते हैं। अगर वो फार्मूला उस वक्त थी तो आज क्यों नाराजगी? ये 3 की 3 सीटें हमारे पास थी। लेकिन आपने बात भी नहीं की उनके साथ? नहीं, बात करने की क्यों नहीं, बात तो हुई। उन्होंने तो फारूक साहब के साथ, उमर अब्दुल्ला साहब उस मीटिंग में थे, इंडिया अलायंस की मीटिंग में बॉम्बे में, आज से 3 महीने पहले। तो वहाँ महबूबा जी ने उन फारूक साहब को एथोराइज़ किया, जो ये फैसला लेंगे तो हमको मंजूर है। तो आज कौन सी प्रॉब्लम आ गई? अगर वही फार्मूला, इनकी बनाई हुई फार्मूला उस वक्त हम पे राइज हुई, तो आज वही फार्मूला यहाँ पे रिपीट हुआ, तो इसमें नाराजगी की क्या बात है? चलिए, फॉर्मर लेजिस्लेटर, नाइबी सदर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और डॉक्टर बशीर अहमद वीरी साहब बात कर रहे थे। पॉलिटिकल मीटिंग इस वक्त बिजबाड़ा में जारी है। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।